नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप पर वेलकम करता हूं। देखो, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और वो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक रिमाइंडर थ्योरम चल ही रहा है आपका। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम बेसिक से पढ़ना शुरू किए और एक ठीक ठाक लेवल तक हमें बात करनी है उस पर। तो अगर हम उस लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम्स को हमने टारगेट किया है। सभी एग्जाम मतलब एसएससी, रेलवे, जो भी आप दे रहे हो एग्जाम, ठीक है। आप कोई भी छोटे से छोटे एग्जाम को लेकर बड़े से बड़े किसी भी एग्जाम को अगर आप अटेंड करते हैं तो उसमें आपको कभी भी रिमाइंडर थ्योरम से कोई भी सवाल परेशान नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एकदम ज़ीरो से लेकर और एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश की है। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एक नया तरीका, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे यानी टेक्निकली थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, जिनके हम रिमाइंडर पता करने की कोशिश करते हैं। और वो कुछ सवालों से हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक थ्योरम है, बहुत ही पॉपुलर है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। फर्मेट्स थ्योरम बहुत पॉपुलर है रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए, रिमाइंडर पता करने के लिए। और जब भी आप किसी संख्याओं का आपस में ऐसे भाग भाग देते हैं और फिर आपको अगर ये पता करना होता है आपको कि रिमाइंडर क्या है, तो देखिए, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए, अगर आपको फर्मेट्स थ्योरम से पता करना हो कि क्या रिमाइंडर रहेगा, तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो आपने एक संख्या लिखी है, यहाँ पे आपने लिख दिया, जैसे मान लो 29 और 3 raised to the power 28। और अब आपने बोला जी यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने पूछा कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमने आपको यहाँ से रिमाइंडर अगर बताना हो इस तरीके से, तो हम रिमाइंडर बता देंगे आपको। रिमाइंडर कितना बनेगा, 1, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, सुनिए। आप अब ये समझेंगे आप कि यहाँ पर एक नंबर है आपके पास 29 और यहाँ पर एक आपके पास पावर है इसकी दी हुई। तो आप इस चीज़ को नोट करना कि ये वाली पावर इससे एक कम है, ठीक है। और ये एक प्राइम नंबर है, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। इतना याद रखना कि ये 29 आपके पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर से जस्ट एक नंबर पहले, यानी एक कम करके देखते हो तो 28 बचता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। ये वाली थ्योरम कहती है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सहभाज्य हैं, और ये वाली प्राइम है। तो आप इससे एक रूल बना सकते हैं, और वो रूल क्या बनेगा, देखिए आपके पास, ये आप बना सकते हो पी ए अपॉन पी, और यहाँ पर इसकी पावर रहेगी p-1, ठीक है। ए रेस टू द पावर p-1। अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको कहते हैं हम फर्मेट्स थ्योरम। इसको क्या कहेंगे हम, फर्मेट्स थ्योरम। तो यहाँ पर जो बातें ध्यान देने वाली वो ये हैं कि एक तो आप मानेंगे p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो p को आप, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, a एंड p आर को प्राइम, ए एंड पी आर को प्राइम, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य। देखिए, सह अभाज्य क्या होता है, आप इसको बेसिक जो क्लास थी अपनी उसमें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको ये समझ आएगा, क्योंकि हम पहली क्लास जब नंबर सिस्टम की कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, उसमें आपको ये बात समझाई गई है
कि सहभाज्य क्या होता है, तो आप पहली क्लास को करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सहभाज्य क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है। जिनमें एक से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो उनको हम क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। तो आपको दो बातें पता चल गई कि अगर 3 की पावर 28, मान लो, मैंने ये एक एग्जाम्पल संख्या के हिसाब से समझाया है मैंने आपको, ताकि आपको ये देख सको कि 29 एक प्राइम नंबर होता है, और उससे एक कम मैंने घात ले ली ऊपर, और यहाँ पर 3 लग दिया। 3 और 29 इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों को प्राइम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये तो खैर ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। अगर आप कोई छोटा सवाल लेते तो आप ये प्रूव भी कर पाते कि क्या ये हमेशा सच है, तो बिल्कुल ऐसा सच होगा। एक दो सवाल के साथ हम लेते हैं और इसी से फर्मेट थ्योरम से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे आज सवाल। तो कुछ सवाल मैं लेता हूं आपके लिए यहाँ पे। जैसे मान लो 38 रेज टू द पावर, ये लिखा हुआ है 38, और इसके मैं लिख देता हूँ 103 का भाग देंगे, और यहाँ लिख रहा हूँ 102। ठीक है, ये हमारा सवाल है आज का। अब आप बताएंगे कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा ये आपको बताना है, बताइए। देखिए, अगर इसका रिमाइंडर चेक करना है तो पहले ये देखना है कि क्या 103 भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो आप बोलेंगे कि 103 भाज्य नहीं है और ये एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1। क्यों क्यों बचेगा ना 1 रिमाइंडर? आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ से, इसमें से ये एक कम है, और ये वही वाली बात है जो a अपॉन p एंड p-1 इसकी पावर थी, तो और रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गई होगी। आप बताइए इसमें कोई डाउट है तो। अगर ये समझ आई तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, और दूसरा एग्जाम्पल ये है हमारे पास। अगर मैंने कहा यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा मैं कर रहा हूँ, सवाल नंबर दूसरा कर रहा हूँ मैं। सवाल नंबर दूसरा है 64, 30 एंड 31। अब बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। तो फिर से आप कहेंगे 31 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये एक प्राइम नंबर है, तो फिर आपको ये बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऊपर कितना है, एक कम है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम एक बार। अगला सवाल आप करिए यहाँ से 187, और ये है आपका 83, और इसकी पावर है 82। अब बताइए रिमाइंडर कितना होगा, सवाल नंबर 3। इसका रिमाइंडर आप बताइए क्या होगा। चलिए, आपको ये पता ही होगा 83 एक प्राइम नंबर है। 83 में किसी भी संख्या का कोई आप मतलब भाग नहीं जाता है। ठीक है, और अगर ये एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इससे कम ही तो है उसकी पावर, और ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो दोनों को प्राइम नंबर हो गए, तो रिमाइंडर कितना आना है, 1 आ जाएगा। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई है? अगर यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मैं कुछ नेक्स्ट सवाल लेता हूँ आपके लिए। चलिए, एक सवाल और ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और वो सवाल है सवाल नंबर 4। 1000 कितना लिखा हुआ है, 1046, 1046 की पावर 78 बटा 79, और पूछा जा रहा है रिमाइंडर कितना है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कितना आएगा। तो अब आप देखेंगे कि 1046 की पावर 78 अपॉन 79, तो आप कहेंगे जी 79 एक प्राइम नंबर है और ये इससे एक कम है, इसका मतलब फर्मेट थ्योरम लगेगी, और इससे अगर ये एक कम है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो, ये तो हो गई सीधी सीधी बात। ठीक है, सीधी सीधी बात का मतलब ये हुआ कि ये आपको ये पता चल गया इससे कि आपके पास अगर मान लो
वापस से रिवाइंड कर लो इस चीज़ को, वापस से रिवाइज कर लो चाहो तो, कि अगर a अपॉन p है और इस p से अगर a कम कर दें हम, ये इसकी पावर कर दें, तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं अगर ऐसा है तो। और p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। मैं मान लेता हूँ p को 5 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है, और इसकी पावर में 4 कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या ये रिमाइंडर 1 बचाएगा। तो मैंने तो थ्योरम के हिसाब से 1 रख दिया, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये सही है। तो वाकई में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा अगर 5 करूंगा मैं, तो आप देखेंगे यहाँ से 3 की पावर 4 होती है 81 में, 5 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब ये तो सही है। चलो कोई दूसरे नंबर पे दे के देखें हम, बिल्कुल दूसरे पे दे के देख सकते हैं। और वो कितना देख सकते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 4 के अलावा मैं 3 ले लूँ, और यहाँ पे आप जितना बोलेंगे उतना ले लेंगे हम, यहाँ 5 ले लो, ठीक है, और यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। तो अभी देखो 25 हुआ ये, क्योंकि इससे एक कम ही तो लेना था, ये प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है। तो 25 हो गया, 5 की पावर 2, 25 में 3 का भाग दोगे रिमाइंडर अभी भी 1 आ रहा है। चलिए कुछ और लेना चाहते हो तो अगर नीचे 7 एक प्राइम नंबर है, 7 ले लो, और यहाँ पर आपको जो मर्जी आए 6 ले लो। 6 तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो कुछ और ले लो, यहाँ पर कुछ और ले लो, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम मतलब 5 ले लो, 5 ले लिया, और अब यहाँ पर इसकी पावर 6 कर दो। तो अब आप देखेंगे यहाँ से कि अब यहाँ से कितना आना चाहिए, अब आपके हिसाब से यहाँ पे 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अब देखो 5 की पावर 6 बार करोगे आप, तो यहाँ माइनस की 2 की पावर, यहाँ -2 शेष बच रहा है, और -2 की पावर 6 भी कर सकते हो आप, और उसमें बटा 7 कर सकते हो। तो -2 की पावर 6 का मतलब हो गया, पहली बात तो ये पॉजिटिव हो गया 64, ठीक। 64 में अगर आप 7 देते हैं तो वही 63 में तो भाग जाएगा पूरा पूरा, और अभी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो यानी आपको ये मैंने टेस्ट करवा दिया यहाँ पे, किसी से, चाहे इससे देखो, चाहे इस वाले से देखो, चाहे इस वाले से देखो, चाहे इस वाले से देखो, आप किसी से भी चेक कर सकते हो, आप किसी से भी चेक कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा कि फर्मेट थ्योरम हमेशा काम करती है, ठीक है, हमेशा काम करती है। कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं इसमें, कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है एक सवाल 3 की पावर 21 बटा 5, और अब आपको रिमाइंडर बताना है। तो चलिए बताइए, इसमें 3 की पावर 3 की पावर 21 बटा 5, रिमाइंडर बताइए आप। इसमें रिमाइंडर कितना करेगा, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से कि अगर ये 4 होता, ठीक है, इसका रिमाइंडर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर इसका रिमाइंडर बताना है आपको, तो एक तरीका आपके पास ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, एक तरीका आपने सीखा हुआ है कि कुछ मैं ऐसा कर लूं जो 5 का भाग देने पर +-1 आए। तो वो साइक्लिसिटी का जो प्रोसेस हम करते आए थे पिछली क्लास में, आज हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं, यानी फर्मेट थ्योरम लगाना सीख रहे हैं। तो जब फर्मेट थ्योरम लगाना सीख रहे हैं तो इस चीज को देखिए, आप क्या करोगे, इस बात को आप ऐसे करोगे कि आपने 3 जो है, आपने ये जो 3 है इसकी पावर अगर आपने ये कर दी 4 × 5, ठीक, एक तो ये कर दिया आपने 3 की पावर 4 × 5, और आपने किया 3 1। अब ये वाला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं दोनों बातें। मैंने इस बात को ऐसे लिख दी, यानी ये वाला जो डिस्प्ले किया मैंने, ठीक है, इसी चीज को मैंने 3 गुणा 3 की पावर 4 होती है 81 की पावर 5 बटा 5, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 3, ठीक है, और यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 का भाग दूंगा 80 में गया 1, ठीक है, 1 की पावर 5 रिमाइंडर आया, ठीक है, बीच में गुणा होगा, तो रिमाइंडर 1 की पावर 5 तो एक ही रहेगा, लेकिन 3। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम इसको देख लें तो ये कितना आएगा, देखिए आप, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 गुणा 1, ठीक है, बटा 5, मतलब रिमाइंडर 3/5 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। ये आपको पूरा एक तरीका पता चल गया। अब आते फर्मेट थ्योरम से कैसे करेंगे।
फर्मेट थ्योरम से हम इसको ऐसे करेंगे कि अगर मान लो 3 की पावर 1, तो यहां रख दूं मैं 3, अब 20 बच गई, तो 3 की पावर 5 और ये 4 और बटा कितना है 5। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार यहां कुछ भी है, इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है आपको, इस बात को तो देखो ही मत आप, इसको तो देखो ही मत, ठीक है। क्या देखना है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपने देखा 5 है और ये कितना है 4 है, इससे कम है, ये को प्राइम है ये आपस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां से रिमाइंडर बचेगा 1 और यहां से बचेगा कितना 3, अगर इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप सीधा ही बता दोगे 3 × 1 कितना आया, रिमाइंडर 3 आया। तो वो बात थी कि आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यानी फॉर्मेट थ्योरम आपका समय बचाएगी और कुछ टेक्निकली अच्छे सवालों के आंसर बहुत बढ़िया से दे पाएगी। तो चलिए एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, और ये सवाल है जैसे मान लो 72 अपॉन कितना है 29 और ये है आपका 85। अब आपको यहां से रिमाइंडर बताना है कितना है, रिमाइंडर बताना है कितना है, और ये रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। चलिए आपको अगर ये समझ आया कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ये आपने थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आप समझे होंगे यहाँ से रिमाइंडर पता करने के लिए। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर बनाने के लिए अगर मुझे ये कितना मिला है 29, अगर मुझे ये 84 मिल जाता, यहाँ पे 84 मिल जाता, 84 मिल जाता, ठीक है, तो ये कुछ काम हो सकता था। क्यों 84 क्यों मिल जाता, चलिए मैं ये कह रहा हूँ 84 की बात नहीं कर रहे, अगर यहाँ 28 मिल जाता, ठीक है, तो काम हो जाता। यानी 28 मिले या 28 की मल्टीपल है ना, कुछ भी मिले तो काम हो जाएगा। कैसे देखिए 72 इंटू 72 रेस टू द पावर, ऐसे लिख लूँ मैं 3 और 28, ठीक, और इसको मैं लिख देता हूं 29। मैं तो ये कह रहा था यार कि अगर मेरे पास ये 29 है और ये 28 हो जाए, 29 इज अ प्राइम नंबर, और 29 से एक कम अगर ये 28 दिख रहा है, यहाँ पर क्या है नो मैटर व्हाट है ना, व्हाट द नंबर इज हियर। तो अब यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता क्या नंबर है, मुझे तो सिर्फ इससे एक कम यहाँ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास एब्सोल्युटली एक रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और यहां पर अगर मैं भाग देता हूं 29 का भाग अगर मैं 72 में दूं तो मेरे पास कितना 29 × 3 87, 87 में से चेक कर लो यार कितना ज्यादा है, 5 15 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ 15 और 14, यहाँ से रिमाइंडर 14 बच रहा है। तो 14 × 1 कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 14 × 1 कितना आएगा 14 रिमाइंडर रहेगा। यानी मैं इसका रिमाइंडर कितना कर दूंगा 14 कर दूंगा। क्या ये बात आपको समझ आई। देखो टेक्निकली क्वेश्चन अच्छा है और सवाल अच्छा है तो इसका उत्तर भी उतना ही बढ़िया है। आप देख रहे होंगे कि आपको कितना मजा आया होगा करने में। आप वैसे सोच ही नहीं सकते कि एक कम या एक ज्यादा कितनी घात पर आएगा। तो ये जो फॉर्मेट थ्योरम है ये एक तरीके से साइक्लिसिटी पता करने का ही तरीका है, ठीक है, उसी का एक शॉर्ट रूप है। चलिए आगे के कुछ सवाल देखते हैं। एक बार मैं लिखता हूं आपके सामने 4 की पावर 2017 बटा 17, सॉरी 2007 है, 2007 और ये बटा 17। तो यहां पर आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। यहां पर अगर रिमाइंडर बताएं तो बताओ इसकी पावर यहाँ 16 होती तो काम चलता, यहाँ कितना होता 16 होता 4 की पावर। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, इसको कैसे ब्रेक करेंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसको ब्रेक करने का तरीका ये है 4 की पावर 7 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 4 की पावर 2000 और अब बटा 17 कर सकता हूं मैं। अब अगर ऊपर 16 आ जाए ना, पावर 16 आ जाए तो काम बन जाए अपना। तो ऊपर पावर 16 कब आएगी, अभी तो नहीं आ रही, आगे आने वाली है कहीं ना कहीं। देखिए 4 की पावर 7 गुणा
4 की पावर, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, इसकी पावर 16 बनाने के लिए मैं इसमें 16 का भाग देकर अंदर लिख लेता हूँ, 16 एकम 16। और फिर अब कितना बच गया, 4, 16 गुणा 2 32, 8 16 गुणा 5 125, और यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। ये लो। अब मैं ये कह रहा था कि भैया अब 17 का भाग दे। देख यहाँ से तू भाग देगा, यहाँ से तू भाग देगा, कहाँ पे, इसमें भाग देगा, तो इसमें ये देखेगा, तो ये मैटर नहीं करता क्या है, आपको ये सिखाया गया है। 17 से एक कम है ये 16, तो यहाँ पर जो आपका है रिमाइंडर वो बचेगा कितना, 1 प्लस का। और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपके पास 4 बच ही रहा है, रिमाइंडर ये वाला है ना, 7 बार 4 4 बच ही रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम समझ लेते हैं, यहाँ से 1 से इस बचा। और अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से तो 1 बन रहा है ना, 1 को तो गुणा कितनी बार भी करो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 की पावर 7 अपॉन 17, यही बचा। अब यहां से देखो, बात समझने की कोशिश करना, 4 की पावर कितनी करी जाए, यानी यहां पर मैं 17 है, 17 को मैं 16 लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पर एक तरीका ये है रिमाइंडर। अब देखो दोनों चीजें लगेंगी इसमें, दोनों क्यों लगेंगी देखना, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये 7 है, ये 16 नहीं बन सकता अब, लेकिन 4 तो 2 बन सकता है ना, 2 की पावर ये 14 बन जाएगा और बटा 17 बन जाएगा। और अब ये 2 जो है आपका, यहां मैं लिख रहा हूं, ये जो 2 है, ये 2 16 बनेगा, तो 2 की पावर कितनी बनती है, 2 की पावर 4 16 बन जाएगा। और उसके बाद 4 बनने के बाद 4 गुणा 3 12 बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 12। और फिर लास्ट में 2 की पावर 2। अब ये टोटल 2 की पावर 14 हो गया, और अब 17 का भाग दे लेंगे, तो आप देखेंगे 16 है, 16 है, कौन सा वाला है 16, यहां पर 2 की पावर 4, तो यहां पर शेष कितना बचेगा -1। तो -1 की पावर 3 गुणा 4 बटा 17। अब आप देखेंगे यहां से कि -1 की पावर 3 तो हमेशा ही माइनस होता है, और माइनस को अगर हम प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा -4 आएगा। -4/17 है, तो रिमाइंडर हम क्या करेंगे, -4 + 17, और फाइनली जो रिमाइंडर करेंगे हम वो करेंगे 13। 17 जुड़ जाएगा, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिमाइंडर जब करें तो वो जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकली ठीक ठाक और बढ़िया क्वेश्चन था, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना। या अगर यहाँ पर ये 2 में कन्वर्ट नहीं करना चाहते आप, देखो अगर इस 2 में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा मेथड है, ठीक है। और वो दूसरा मेथड क्या है, 4 की पावर 7 बटा अगर 17 करना हो तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 गुणा 4, ऐसे ही तो करोगे। तो यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, और गुणा 4, अभी भी तो आपके पास -4/17 ही आएगा। तो अभी भी आप रिमाइंडर तो कितना करोगे, 13 ही करोगे। बात तो वही है, कैसे भी करके देख लो आप, ठीक है, कैसे भी करके देख लो, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं भैया, नेक्स्ट हम मूवमेंट करते हैं। एक और अच्छा बेहतरीन सवाल लेता हूं मैं आपके लिए, और ये सवाल रहेगा आपका 512, 16 की पावर 512/31, ठीक है, बटा 31 ये है, और इसका आपको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, अब आपको ये समझना है। तो आप ये देखेंगे इसमें, तो आप इसमें ये देखेंगे कि आपको अगर ये 30 है और अगर फर्मेट थ्योरम लगाना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 31 है तो यहाँ 30 होना चाहिए, यानी इसको 30 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे देखिए, सॉल्यूशन में लिख देता हूं यहाँ, 16 रेज़ टू द पावर 30 का भाग देने की कोशिश करें अगर आप वहां पे, तो आपके पास 510 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 17, ये लो 31 गुणा 17, 51 और 1 510, और ये 16 की पावर 2,
ये बन गया। देखिए यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई कि ये वाली पावर आपने बना दी, मतलब ये इस तरीके से आपने थोड़ा ब्रेकअप कर दिया। तो जब ये ब्रेकअप कर ही दिया तो आप ये समझ में भी आ गया होगा कि इससे अगर एक पावर कम है तो मैटर ही नहीं करता ये क्या है, रिमाइंडर विल बी वन। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर वन आएगा। और इसके बाद इसकी बात तो अब कर ही लेंगे, यहाँ पर कितना है 16 गुणा 16, 16 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ पर या फिर अगर 31 का भाग दें हम इसमें तो देखिए ये 16 है, 16 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर भी तो कुछ जा सकता है ना यहाँ से। थोड़ा सा ब्रेकअप करने के लिए या तो 256 में अगर मैं भाग दूं 31 का तो भी ठीक ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसका रिमाइंडर थोड़ा सा आगे चल के 16 की पावर 2 है ना, तो इसको 2 की पावर 8 कर लेता हूं मैं। 2 की पावर 8 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 16 की पावर 2 करो या 2 की पावर 8 करो एक ही बात है, लेकिन एक तरीका मुझे मिल गया कि मैं 2 की पावर 5 को क्या कहता हूं, 32 कहता हूं। 2 की पावर 5 को क्या कहता हूं, 32 कहता हूं। ठीक है, और जब मैं 2 की पावर 5 को 32 कहता हूं और मुझे 8 पावर पे जाना है तो 2 की पावर 3 और जाना है मुझे आगे। दोनों कितनी होगी, 8 हो गई। एक का गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 31। अब मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे, अब मैं ये देख रहा हूं कि ये है 32 मेरा, 32 में 31 का भाग दोगे तो 1, ये भी खत्म हो गया और ये 8। ठीक है, यहां से शेष कितना बचा, 8, तो रिमाइंडर विल बी 8। ये आंसर करेंगे हम, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई, ये बात बिल्कुल सही से समझ आई होगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 256 में भी भाग देते, बात वही थी, आपको समझ तो आती होगी है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट और सवाल लेते हैं हम, और ये सवाल है बहुत ही बढ़िया। 9 की पावर 111 बटा 13 रिमाइंडर पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है आपसे। और रिमाइंडर क्या होगा, देखिए रिमाइंडर क्या होगा अगर इस तरीके से आपसे ये पूछा गया है और रिमाइंडर अगर आपको बताना है तो आप करेंगे कि अगर ये 13 की जगह यहाँ पर अगर 12 होता है या 12 का कोई मल्टीपल होता तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती ना बताने में, तो अभी भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अब मैं इस 9 के ब्रेकअप करूंगा 12 की गुणा में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ ना तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा। देखिए भैया, तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा, 9 की पावर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9 की पावर कितना होना चाहिए यहाँ 12 के मल्टीपल में। देखिए 12 गुणा 108 तो कर ही सकता हूँ मैं, है ना, तो 12 गुणा 9, 9 की पावर 9 कर लूँ और फिर इसकी पावर में 12 कर लूँ, 12 गुणा 9 108 हो जाएगा, और फिर 9 की पावर 3 कर लूँ, बिल्कुल सही बैठ गया। 13 13 12, तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 9 की पावर 3 है तो 9 9 9। ठीक है, 729 में भाग दे लूंगा या तो 13 का, या फिर 81, और फिर ऐसे करके देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणा 729 में भाग दे देते हैं 13 का, कोई बड़ी बात नहीं है, 13 का ही भाग दे लेते हैं, यहाँ पे ही पता चल जाएगा आपको। 13 गुणा 5 65 होता, 7 79, 79 में फिर आपसे 13 का भाग देंगे तो 13 78, और ये आएगा आपका, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। मुझे लगता है फर्मेट थ्योरम आपकी क्लियर हो गई होगी। फर्मेट थ्योरम में आपको कोई भी प्रकार का कोई सवाल अटकेगा नहीं, इसी तरीके के बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा मेथड, जिसको हम कहते हैं विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, उसको कहते हैं हम विल्सन्स थ्योरम। और विल्सन्स थ्योरम क्या है वो देखिए आप एक बार। देखिए विल्सन्स थ्योरम हेडिंग लगाइए आप, विल्सन्स विल्सन्स थ्योरम ये है अपने पास। विल्सन साहब क्या कहते हैं, विल्सन कहते हैं कि अगर आप मान लो कोई p माइनस 1 एक नंबर है,
p मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसमें अगर आपने इसका फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है, p-1 का फैक्टोरियल में अगर p का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो p-1 होगा, या फिर हमेशा -1 होगा, या तो p-1 होगा या फिर -1 होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात समझ में आती है तो आपको अब कुछ भी नहीं, ऐसे कई सवाल इससे लगकर पूछे जा सकते हैं पेपर में, जिनको आप एक एक सेकंड में आंसर कर सकते हैं। कोई समय लगने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल कोई आपके परीक्षा में आता है तो बिना समय गवाए हुए हम सेकंडों में सवालों को करेंगे। देखो, बहुत बेहतरीन कोर्स में लेके चल रहा हूँ। इनको अगर आप सोल्व करना है तो आप इनके नोट्स तो खैर आपके पास वैसे भी PDF मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सबको आपको सोल्व करवाते हुए चलूंगा। देखिए, सवाल नंबर पहला आज का, ठीक है, जो पेपर में भी ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, एक सवाल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 190 फैक्टोरियल 191 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने ये कह देना है इसका रिमाइंडर आएगा 190। कुछ नहीं बताना, बस ये जो लिखा हुआ है यही बताना है, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 190 आएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाली बात में कोई भी आपको कुछ भी समझाने की बात नहीं होगी। लेकिन इससे लगकर कुछ थोड़े से टेक्निकल सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो, अगर आपसे एक सवाल और मैं आपसे खुद से पूछ लेता हूँ ये, कि अगर 126, अगर मान लो 126 में अगर ये 1 2 और ये 7 का भाग दिया जाए, मान लो 127 का भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप रिमाइंडर बता देंगे 126 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर तरीका है पता करने का। लेकिन 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 आपको क्या बताना है? कुछ बढ़िया और बेहतरीन सवाल बताने हैं। जैसे मान लो मैं एक सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो सवाल क्या है आपका? 25 की पावर 48/24, ठीक है। 25 की पावर 68 करना है इसको। ये जो सवाल था वो 68 का है। इसमें रिमाइंडर बताना है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं हट रहा हूँ, ट्राई कर लो आप एक बार। देखो, वैसे ये आपको करा हुआ ही है, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है ये बेहद सिंपल कैसे बना हुआ है, ठीक है। देखो, यहाँ से रिमाइंडर कितना है? 1 है। यहाँ से रिमाइंडर 1 है, ठीक है। और 1 रेज टू द पावर कितना है? 68। और इसमें क्या लिखेंगे आप? 24 का भाग देंगे। और जब ऐसा करेंगे आप, तो फिर आपके पास तो रिमाइंडर 1/24, मतलब रिमाइंडर तो एक ही आना है प्लस का, ठीक है। तो ये आंसर यही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी किससे किया हुआ है? ये तो आपने ऑलरेडी इसी से किया हुआ है ना, कि ए एक्स प्लस जैसे मान लो के है अपॉन, अगर आप मान लो ए का भाग देते हैं या एक्स का भाग देते हैं, मान लो ए का भाग देते हैं, और इसकी पावर अगर एन है, तो ये तो इससे कट रहा होगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? के रेज टू द पावर एन बचेगा। तो ये तो आपने ऑलरेडी इससे कर रखा है, इससे कर रखा, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पे हम कर सकते हैं आज की इस क्लास में भी, ठीक है। तो देखो, जैसे एक सवाल और लेते हैं, 53 है और ये 54 है और ये 70 है, तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, यहाँ से रिमाइंडर अगर आपको पता करना है तो ये रिमाइंडर रहेगा -1, और जब मैं -1 की पावर 70 को 54 से भाग दूं, तो देखिए, अब 54 से अगर मैं भाग देता हूं तो ये प्लस का 1/54 रहेगा। ये +1 कहाँ से आया? +1 कहाँ से आया ये आपको मैं बता दूं। तो ये जब -1 की पावर
हमने इवन कर ली तो ये आपके पास +1 रह गया और यहाँ से रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो ये वाली बात भी हमने डिस्कस कर ली है। तो देखिए आपने आज जो पढ़ने की कोशिश करी है वो एक तो फर्मेट थ्योरम पढ़ने की कोशिश करिए। फर्मेट थ्योरम से हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन सवालों को कुछ ही सेकंड में करने की कोशिश करी है। उसके अलावा हमने एक और अच्छी चीज़ सीखी है और वो बात है विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम ने हमें हमने हमने पढ़ा है p-1 अपॉन p। अगर हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर आइदर -1 और रिमाइंडर विल बी p-1, ये हमें मिलता है। तो ये विल्सन थ्योरम कर लिया हमने, और विल्सन थ्योरम के बाद में हमने क्या सीखा है, फर्मेट थ्योरम। बस दो ही चीज़ें हमने करी हैं। इससे लगते हुए कुछ क्वेश्चंस हमने कोशिश करी है, ठीक ठाक लेवल पे हमने कर लिए हैं उन क्वेश्चंस को। और उसके अलावा अब हमारे पास जो बचा हुआ है सिलेबस, एक तो हमारे पास यूलर्स का टॉशेंट फंक्शन बचा हुआ है, टॉशेंट मेथड बचा हुआ है, कुछ सवाल उससे भी हम करेंगे और कुछ हम सक्सेसिव रिमाइंडर के करेंगे, और कुछ हमें अलजेब्रा जो लग के आता है एक सवाल, मतलब पॉलिनोमियल वाले जहाँ पे शेषफल थ्योरम पूछी जाती है, ठीक है, XYZ वाले सवाल, उनमें भी हमने करने हैं, ठीक है। और एक फाइनल में सेशन जो अगली क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी करेंगे, जिसमें हमने टॉशेंट फंक्शन के साथ साथ कुछ बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉशेंट फंक्शन, यानी टॉशेंट मेथड के थ्रू हम रिमाइंडर कैसे पता करें। और उसके बाद में एक हम फाइनली आप जो क्लास करेंगे वो प्रैक्टिस सेशन की करेंगे, और उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिमाइंडर वाला चैप्टर नंबर सिस्टम में जो चल रहा था वो खत्म होगा। नंबर सिस्टम बहुत टाइम लेने वाला है, क्योंकि मैं एकदम छोटी छोटी बातों को सबको अलग अलग क्लासेस के थ्रू करने वाला हूँ यहाँ पे। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय मेरी तरफ से, और आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।